हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल स्पिरिचुअल विथ एपी में है। मैं अनिल कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो है कि गुजरात से एक नवयुवक का जो है कि मैसेज आया है, कमेंट किया है कि सर आजकल की फिल्में जैसे कि अभी दे कॉल हिम ओजी रिलीज हुआ है, इससे पहले भी पुष्पा और फिर जैसे कि पुष्पा केजीएफ जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं, और इसके अपोजिट देखा जाए तो कई सारे बायोपिक फिल्म आते हैं, जैसे कि छावा फिल्म भी आई थी और इसके पहले जो है कि मेजर साहब जैसी फिल्में भी आई हैं। तो बता रहे हैं कि ऐसी फिल्में जो एक्शन बेस्ड होती हैं, जिनका वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, धड़ाले से बंदूक गोलियां यूज की जाती है, वह फिल्में 100 करोड़ की ओपनिंग डे का कलेक्शन कर जाती है। और वहीं बायोपिक और कोई भी इंस्पायरल फिल्म कोई भी इंस्पायर करने वाली फिल्में वहीं मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है एक दिन में। तो सर इसका क्या कारण है? क्या हमारे यूथ में जो है कि अब आगे बढ़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, या फिर यूथ को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है? तो चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ। धन्यवाद गुजरात से जो है कि कपिल देव जी। मैं आपका उत्तर जो है कि इत्मीनान से अभी देता हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सटीक उत्तर आपको मिलेगा। अगर हम बॉलीवुड सिनेमा की बात करें या फिर भारतीय सिनेमा में जितनी भी भाषाओं में फिल्में बनती हैं उन सभी की बात करें तो तरह तरह सिनेमा जो है कि फिल्में रिलीज करती है। सभी भाषाओं में आजकल फिल्में रिलीज होने वाली लगी हैं। साउथ की फिल्में जो है कि अब साउथ की फिल्में नहीं रह गई हैं, उनको अब इंडियन सिनेमा के प्रत्येक थिएटर में भी रिलीज किया जाता है, प्रत्येक भाषा में बनाकर रिलीज किया जाता है। कोई फिल्म जो है कि ऐसा बनाया जाता है साउथ में कि वो हिंदी में भी रिलीज हो, तमिल में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में, हर प्रकार के। वहीं बॉलीवुड भी यही काम कर रही है कि कोई भी फिल्म को कई सारे भाषाओं में जो है कि परिवर्तित करके रिलीज कर रही हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि फिल्मों को कई भाषाओं में रिलीज करके जो है फिल्म का संदेश जो भी है वह लोगों तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन फिल्म का संदेश क्या है मुझे अत्यंत आवश्यक है। हमारी फिल्में बनती है, आपने देखा केजीएफ, तो केजीएफ में क्या दिखाया गया कि एक खदान है, कोई भी कोल माइंस हो या फिर गोल्ड माइन हो, कैसे भी हो, वहाँ कोयले या फिर किसी का भी खुदाई किया गया तो यहाँ बंदूक चला गया, किसी को मालिक बना दिया गया। तो मैं तो यहाँ रियल में ऐसा कहीं नहीं देखता कि कोई खदान है या फिर कोई भी जो है कि जहाँ से माल निकलता है वहाँ बंदूक के द्वारा जो है कि आप उसकी मालकियत प्राप्त कर लें। इट इज़ गवर्नमेंट स्कीम रहता है, सरकार चलाते हैं, तो ये भी काल्पनिक ही हैं। इसके बाद और कई सारे पिक्चर रिलीज हुए हैं। एनिमल फिल्म देख लो आप, वही भी मार धाड़ वाली फिल्म है, बिल्कुल खून से सजाई गई है फिल्म को, करोड़ों को कलेक्शन कर गई, शायद 1000 करोड़ पहुंचने में कुछ कसर रह गया था। जवान फिल्म देख लें, पठान फिल्म देख लें, अंतिम रूप से एक छोटा सा संदेश इस फिल्म में प्राप्त होता है। वो भी होता है कि माता बहन ऐसी हैं तो माता बहन की सुरक्षा करो, परिवार के लिए ऐसा करो। और कोई भी ऐसा संदेश नहीं मिल पाता जिससे कि हमारे पर्यावरण को संतुष्टि मिले। पर्यावरण में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके विषय में मैंने आज तक किसी फिल्म में जिक्र नहीं देखा। हालांकि फिल्में 1000 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रही हैं, अभी कमाई करके गई है एक फिल्म। इसके साथ ही हमारे राजनेताओं पर भी फिल्में बनती हैं। तो मेरा कहना है कि जब तुम इतनी मार धाड़ वाली फिल्में देख ही लेते हो तो थोड़ा सा उसको भी देख लो, क्या दिखाया गया है। भले उसको तुम पाखंडी समझो या फिर अराजकता वाली मनुष्य समझो या फिर राजनीतिक योग्य ना समझो, देखो तो सही। किसी की बायोपिक बनती है उसको देखो तो सही। क्या ये जो बायोपिक बनती है ओरिजिनल लड़ाई इसमें दिखाया जाता है, जो मन की लड़ाई होती है, आंतरिक लड़ाई होती है। और इन्हीं फिल्मों में दिखाया जाता है कि व्यक्ति कैसे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और वहीं अगर हम आजकल के भारतीय युवाओं को देखें तो उनकी सोच कहाँ तक है। बिल्कुल AK-47 मशीन गन चलाया जा रहा है चारों ओर, जैसे पानी की बूंदें गिराई जा रही हो, व्यक्ति मर रहे हैं। इट इज़ रियल। क्या ये सच्चाई है, वास्तविकता है? बनाना है तो फिर इस पर बनाना चाहिए कि आतंकवादी की समस्या है हमारे देश में, इन पर अधिक से अधिक फिल्में बनाना चाहिए ताकि सरकार की ओर हम सरकार को जो है कि यह चेतावनी दे सकें कि समस्या से हमको निपटाना है, कैसे भी करके इस समस्या से बाहर निकलना है। तो क्या दिखाया जाता है? ओनली एटीट्यूड फिल्मों में। हमारे हीरो कैसे होते हैं? अहम से भरपूर। इंट्रो उनका कम से कम 10 मिनट का ऐसा रहेगा कि आगे यहाँ से अब मूंछ बस दिखेंगे, फिर सर दिखेगा, बाल दिखेगा, फिर बंदूक का सीना आएगा। जैसे हमारे हीरो होते हैं दोस्तों। तो अब चूंकि फिल्में तो बन गए, कैसे भी करके मेकर्स लोग फिल्म बना दिए। समझना यह है कि फिल्में कैसी बन पाई। यह फिल्म को बनवाने का जिम्मा आप लोगों का है दोस्तों। आप लोगों ने ऐसी फिल्मों को देखा तो दोबारा ऐसी फिल्में बनी, यानी कि आपकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि आप ऐसी धड़ाधड़ मारपीट काट पीट वाली फिल्मों को आप पसंद कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सच्चाई है। भले ही आप इसको अस्वीकार कर दो, कमेंट में क्रॉस करके कुछ भी इमोजी डाल दो, बट इट इज़ ट्रू। हम लोगों को काल्पनिक दुनिया में जीना अच्छा लगता है और यही तो मन है। हम पूर्णतः मानसिक स्थिति में जीते हैं। हमारा मानसिक जो स्थिति खराब हो चुका है, मन ही अब हमको एकदम गंतव्य कर रखा है। मानसिक रूप से हम एकदम मन के चला रहे हैं, क्योंकि मन वही तो है ना, बिल्कुल काल्पनिक दुनिया में खोया रहना मन की ही हरकत है।
अभी कुछ चीज़ चाहते हैं कि 100 मिल जाए, 100 मिल गया तो मन दूसरी कल्पना में खो जाता है, 1000 मिल जाए, वैसे ही मन है। बिल्कुल जब हम वास्तविक स्ट्रगल वाली फिल्म ना देखकर हम बिल्कुल काल्पनिक स्ट्रगल वाली फिल्म देखेंगे कि यार हीरो 100 को मार रहा है, काश ऐसा मेरे अंदर भी पावर आ जाए। क्या दिखाया जाता है आजकल फिल्म, कम से कम फिल्म खत्म होते होते उस फिल्म का जो मेन लीड एक्टर होता है वह 10 बीड़ी 20 बीड़ी पी जाता है दोस्तों। तो ये है हमारे सुपरस्टार। इससे क्या संदेश मिलता है? फिल्म देखोगे, क्राइम थ्रिलर फिल्म आप देखो, उसमें भी कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर रहेगा, आपको दिखाया जाएगा कि भाग से सिगरेट फूंकेगा अपने जो है कि चैम्बर में। लेकिन ये सब क्या दिखाना औचित्य है? और फिल्म में आप पहले ही लिख देते हो कि इसमें दिखाया गया सभी दृश्य ऐसे ऐसे काल्पनिक है, उसी को समझ जाओ ना कि काल्पनिक है तो फिल्म देखना ही बंद। कुछ रियल चीज़ें में हो फिल्म तो उसको देखेंगे हम, लेकिन हम काल्पनिक दुनिया में जीने वाले लोग हैं, कल्पना ही हमारा अस्तित्व है। इसीलिए हम लोग क्या है कि इस प्रकार की फिल्मों को बढ़ावा देते हैं। मेकर्स 100 करोड़ लगाकर 1000 करोड़ कमा ले जाते हैं, और काल्पनिक फिल्में, बाहुबली काल्पनिक, कोई शंकर भगवान का शिवलिंग उठा रहा है बिल्कुल 20 कुंटल का एक ही कंधे में। ये जो है कि पता नहीं पैरानॉर्मल घटना है, पर मुझे समझ में नहीं रहा था कि यह कैसे हो जाता है। और हम देखते हैं बाहुबली को करोड़ों बुलंदियों में पहुंचा दिए, वहीं अगर स्वामी विवेकानंद जैसी फिल्में रिलीज हो जाए तो उसको एक टिकट भी ना मिले दोस्तों। क्योंकि हमारा यूथ आइकन जो यंग, हमारे जैसे जिस अवस्था में हूँ, ऐसे लोग अब ख़त्म हो रहे हैं। अब वो काल्पनिक दुनिया में जीने लगे हैं। नशा, बीड़ी सिगरेट, अगर नशा नहीं है तो आजकल पबजी गेम वगैरह भी आ गए हैं, इन सब का आदी हो चुके हैं। उनको अब अपने फ्यूचर से कोई मतलब नहीं हो रहा। खासकर भारत के लोग की ऐसी दुर्दशा है। बाहर देखा जाए तो अभी भी अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में बाहर के जो है पश्चिमी देश या फिर पूर्वी देश कहने, ये सभी लोग लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस, इधर के जो है कि देखोगे तो अभी भी हमसे लाख गुना बेहतर जीवन जी रहे हैं। चाहे कैसे भी हो, उनका हर चीज़ हाई रहता है, और स्वास्थ्य के मामले में भी बेहतर तरीके से वो लोग जीते हैं। क्योंकि हम अब आलसी हो चुके हैं, कुछ भी सीखना नहीं चाह रहे हैं, और ना हम कोई भी इंस्पायर करने वाली फिल्में देखना चाहते हैं। हर फिल्में हम काल्पनिक दुनिया में रहकर देखना चाहते हैं। मेरा उत्तर यहीं तक है कि जिस प्रकार की हमारी मानसिकता हो गई है उस प्रकार की फिल्में बन रही हैं। क्योंकि डायरेक्टर्स को भी हिम्मत तब पड़ रहा है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जब वो वैसी फिल्म को उदाहरण के तौर पर रिलीज करके जो है कि 100 करोड़ से 200 करोड़ बना लेती हैं, तब जाकर इस प्रकार की जो है काल्पनिक फिल्में बना रहे हैं दोस्तों। एक ऐसी फिल्में उस ज़माने में होती थी जिनको जो है कि बेहतरीन तरीके से देखा जाता था, जिसे कि हमारे चाहे हिंदू धर्म हो या फिर कोई भी धर्म हो, उनमें से एक बिरले जो है संत ऋषि मुनि के विषयों पर फिल्में अधिकतर बनाई जाती थी। आजकल कौन से संत ऋषि पर फिल्में बनती हैं? और अभी बनाया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी के जीवन पर अजय फिल्म, उसका कितना कलेक्शन हुआ है? हफ्ते भर में माना जाता है कि 3 करोड़ भी नहीं वसूल पाया है। वहीं कल ओजी पवन कल्याण का जो है कि साउथ में बना हुआ फिल्म कई भाषाओं में रिलीज किया गया, और वह फिल्म एक ही दिन में 150 करोड़ कलेक्शन कर जाता है। उसका ट्रेलर या टीजर देखोगे तो बिल्कुल धड़ 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 बंदूक ही चलता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया जाता है कि मैंने हीरो जो है कि अपने जीवन की वास्तविकताओं से लड़ा फिर ऐसा जाकर ये मुकाम प्राप्त किया। बस बंदूक, इमरान हाशमी को भी बंदूक रखे हुए देखा जाता है। बस बोल रहे हैं कि इसका म्यूजिक सही है, थमन ने इसका म्यूजिक तैयार किया और साथ में इसका बैकग्राउंड भी ठीक है, और क्या स्टाइल से चलता है। हीरो का इंट्रो देखो, सिगरेट पी कर निकल रहा है। वहीं अजय फिल्म रिलीज होता है जो कि अपने परिवारों से संघर्षों से सामना करता हुआ एक बहुत बड़ा राजनेता, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनता है। और अभी भी हैं, उनके फिल्म को कोई नहीं देखेगा क्योंकि पॉलिटिक्स चलाई जा रही है। सबका मानना है सिनेमा घर में पॉलिटिक्स चलाई जा रही है। तो यह क्या है जो पवन कल्याण की फिल्म बना, वो जो आदमी 100 करोड़ 150 करोड़ एक ही दिन में छान लिया, वो क्या बनेगा भविष्य में? तुम लोगों का भक्षण करेगा और कुछ नहीं करेगा, तुमको खा जाएगा ऐसे काल्पनिक फिल्में दिखा कर। ना तुम कभी अपना जो है कि आंतरिक मजबूती कर पाओगे, अंदर से ना मजबूत हो पाओगे, बस उथले रहोगे, उस फिल्म की तरह बीड़ी सिगरेट पियोगे और समाज पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। यही कर रहे हैं आजकल के डायरेक्टर्स, मेकर्स और सब चीज़ें। कोई भी अच्छी फिल्म रिलीज होती है 2-3 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाती है। खैर, अब अंतिम रूप से यह कहूँगा कि अब हमको क्या, अब जनरेशन की बात है तो अपने तरफ से हम पूर्ण रूप से जो है कि सही जीवन जीने का प्रयास करेंगे। और अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी तो आप भी पूर्ण रूप से यह संकल्प लीजिए कि जीवन में जो अनमोल समय है, अमूल्य समय है, उसको सही फिल्म देखने में उपयोग करेंगे, सही जीवन जीने में उपयोग करेंगे। यह व्यर्थ की फिल्मों को देखकर ना उनकी स्क्रीनिंग बढ़ानी है, ना उनका मोटा पैसा करना है। क्योंकि जो पैसा वो 100 करोड़ 150 करोड़ छाप रहे हैं, किसी भी तरीके से आपके ही जेब से जा रहा है। वही लोग फिर छाएंगे इस देश में। मैं नहीं कहता कि आप योगी को प्रधानमंत्री बना दो, एक बार फिल्म देख लो। क्योंकि किसी की बायोपिक फिल्म साल भर में 1 ठो ही रिलीज होती है। यह मार धाड़ की फिल्में महीने में 4 ठो रिलीज होती है और चारों 700 करोड़ की कमाई कर जाती है। लेकिन कुछ वास्तविकतावादी फिल्में देखो,
मैं नहीं कहता कि आप योगी वाली ही फिल्म देखो, योगी से नफरत हो गया आपको तो उस फिल्म को मत देखो। कई सारी फिल्में भरी पड़ी हैं जो बायोपिक पर आधारित हैं, जो जिंदगी के सही निर्णय देने में आपकी सहायक होंगे, जो नशा को बिल्कुल प्रचारित नहीं करेंगे, जिसमें बीड़ी का एक भी नाम निशान नहीं रहेंगे। कालिदास, कबीरदास और हम हजारों संत हुए हैं हमारे समाज में, उनके से संबंधित फिल्में देखो तो शायद आपके जीवन में कुछ उजाला आए, सुधार आए। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। और बात अगर समझ में आए हो तो अंत तक चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बना सकूँ दोस्तों। धन्यवाद।